सो नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ गिवन है 3 cot A इज इक्वल टू 4 है ना। देन आपसे पूछा गया है कि वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं है, यानी आपको इसको वेरीफाई करना है। तो देखो अगर हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं तो हमें इसकी क्या चाहिए, टेन ए की वैल्यू चाहिए, है ना। यहाँ टेन ए चाहिए, यहाँ कॉस ए चाहिए, साइन ए चाहिए, ये तीनों चीज़ हमें निकालनी पड़ेगी। और गिवन क्या है यहाँ पे, कॉट ए की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, तो हमें सबसे पहले कॉट ए से इन तीनों वैल्यू को फाइंड करेंगे हम, ठीक है। इन तीनों को वैल्यू को आप फाइंड कर, टेन, कॉस और साइन। तो चलो इसके लिए अगेन हम इसे राइट करते हैं। पहले क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, कॉट ए इज इक्वल टू 4/3। अब यू नो डेट कॉट ए इक्वल टू क्या होता है, बी बाई पी, ध्यान देना क्या होता है, बी अपॉन पी। बट इसे हम डायरेक्टली बी और पी नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि रेशियो में गिवन है, और रेशियो में है तो इसे डायरेक्टली आप इसे बी इजकल टू 4 पी इजकल टू 3 नहीं राइट कर सकते। इसे हम राइट करेंगे 4k, लेट द रेशियो भी के, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3k। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल्स बना लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि जिस एंगल की हम बात करने वाले हैं यहाँ पे क्या है, ए, दिस इज बी और दिस इज सी। एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया आपका, ठीक है। तो यू नो डेट कि राइट एंगल के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, और जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, एंगल ए की बात कर रहे हैं, तो एंगल ए के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, और दिस इज बेस। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, है ना, कि बी है, बी मतलब ए बी, और जो पी है 3k, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 4k है, एंड पी यानी बी सी क्या हो गया आपका 3k। अब देखो टेन ए तो यहाँ से डायरेक्टली निकल जाएगा, बट जो हम कॉस ए और साइन ए फाइंड करने जा रहे हैं, यू नो कॉस ए इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, साइन ए इक्वल टू क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, यही होता है। तो हमें एच चाहिए, एच मतलब ए सी की लेंथ हमें फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे, इस ए सी की लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। कैसे निकलेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो यू नो डेट ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, ए बी इक्वल टू 4k का होल स्क्वायर, और बी सी की वैल्यू 3k। 4k मतलब 4k का स्क्वायर 16k स्क्वायर, 3k स्क्वायर मीन्स 9k स्क्वायर, क्या निकल के आएगा 25k स्क्वायर। किसकी वैल्यू आ रही है, ये ए सी स्क्वायर की है। सो ए सी इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25k स्क्वायर, क्या निकल के आया 5k। ए सी की वैल्यू 5k आ चुकी है, ठीक है। सो नाउ ए सी मतलब हमें एच आ चुका है। चलो इन सब की वैल्यू को हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं। ए बी की वैल्यू 4k, पी की वैल्यू 3k, और एच की वैल्यू आ चुकी है 5k, ठीक है। अभी वैल्यू को हम सिंपली पुट कर लिया करेंगे। सो टेन एज टू क्या होता है, पी अपॉन बी, पी मतलब यहाँ पे पी क्या है, किसको इंडिकेट कर रहा है, बी सी को, और बी मतलब ए बी को। तो बी सी अपॉन ए सी, बी सी की वैल्यू 3k और ए बी की वैल्यू 4k। सो टेन ए इक्वल टू क्या निकल के आया 3/4, क्योंकि के से के क्या हो गया, क्रॉस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नाउ टेन ए आ चुका है, इसको हम यूज़ करेंगे। अब हमें क्या चाहिए, साइन ए, साइन ए इक्वल टू क्या होता है पी अपॉन एच, और पी की वैल्यू यहाँ पे क्या है बी सी है, और एच क्या आपका ए सी है। तो बी सी की वैल्यू आप निकाल चुके थे हम लोग 3k, यहाँ की मैंने आपको जिसमें देखो, और ए सी की वैल्यू क्या निकल के आई है, ब्रैकेट में लिखा, बॉक्स में लिखा हमने 5k। तो साइन ए इक्वल टू क्या होगा, यहाँ के से के क्रॉस होगा, क्या बचेगा 3/5, साइन ए की वैल्यू भी आ गई। और हमें क्या चाहिए, तो वहाँ पे कॉस ए, सबसे पहले वैल्यू सारी फाइंड कर लेते हैं। कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस मतलब ए बी और हाइपोटेनियस मतलब ए सी।
तो उसके इसमें कॉस ए इक्वल टू क्या हो गया, ए बी की वैल्यू है 4k, ए सी की वैल्यू 5k, तो साइन ए इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है आपका 4/5, सॉरी साइन ए नहीं कॉस ए। तो ये तीनों वैल्यू हमें आ चुकी है। अब चलिए हम इसका LHS लेके चलते हैं। LHS क्या है आपका 1 माइनस tan स्क्वायर है और ये 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। 1 माइनस tan की वैल्यू क्या है 3/4, तो उसका स्क्वायर है तो लिखेंगे 3/4 का स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर tan स्क्वायर है था। सॉल्व करो, 1 माइनस 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 डिवाइड बाई 16, यहाँ क्या आएगा 1 प्लस 9 डिवाइड बाई 16। अब इसका LCM ले लेंगे हम यहाँ पे, है ना। तो जब LCM लोगे यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। अब 1 और 16 का LCM क्या निकल के आएगा 16, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। जब डिफरेंट होता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस कर लेंगे यहाँ पे। तो चलो क्या मिलेगा 1 इंटू 16, 16 माइनस 1 इंटू 9, दिस वन। यहाँ पे भी तो वही होगा सेम चीज़, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है डिनोमिनेटर में 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका। ये भी क्या आएगा इसका LCM 1 और 16 का 16, और यहाँ क्या मिलेगा 16 प्लस 9। अब यहाँ पर देखो मेन अपॉन तो आपका ये है, इसको सॉल्व करेंगे 16 में से 9 जाएगा तो क्या मिलेगा 7/16, और ये क्या मिलेगा आपका 16 प्लस 9 25/16। अब यहाँ 16 है क्रॉस हो जाएगा, क्या बचा 7/25, ये LHS आया। जरा आप RHS निकालो, ठीक है। RHS में क्या है कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। अब कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है निकाल चुके थे ना, यहाँ पे क्या है 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन ए की वैल्यू 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर 4/5 मतलब 16/25 माइनस 3 का स्क्वायर 9/25। LCM ले लो 25 आ गया। ये तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम ही है तो सिंपली माइनस कर देंगे, क्या निकल के आ रहा है 7/25। सो आप क्या देख रहे हो LHS किसकी इक्वल है RHS की। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 माइनस tan स्क्वायर की वैल्यू है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर किसकी इक्वल है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब क्लास 12th में आओगे ना तो ये पूरा का पूरा एक फार्मूला होता है, पता है किसका फार्मूला होता है ये cos 2a का, और ये इसका भी ये भी किसका फार्मूला होता है cos 2a का, ठीक है। वहाँ पे इसका प्रूफ भी दिया जाएगा, बट अभी के लिए आपको ज़रूरत नहीं है, ये तो हमें प्रूफ करने के लिए बोल दिया गया यहाँ पे कि वेरीफाई करो कि है या नहीं है इक्वल। सो होपफुली समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन। किसी पॉइंट पे अगर आपको दिक्कत होता है आप कमेंट करके इसको पूछ सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए बाय।